वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। मैं दीक्षा यादव आज आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स 2024 के बारे में फुल डिटेल्स देंगे। इस कोर्स को 2024 में आप करें या ना करें, इस कोर्स को करने के बाद आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। अधिकतम बच्चों का यही कहना है कि हम बीएससी नर्सिंग कर लेंगे वैसे ही हम डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन ऐसे आप डॉक्टर नहीं बन जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। कुछ विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमें बीएससी नर्सिंग के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इसके बारे में फीस और वेतन, आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, इसे करने के बाद आप क्या कमा सकते हैं और किसके माध्यम से कमा सकते हैं, यानी कि आप किस में जॉब कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल्स दी जाएगी, पूरी ही जानकारी मिलेगी बीएससी नर्सिंग के बारे में। सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के पास। अगर आपका दोस्त बीएससी नर्सिंग करना चाहता है या उसने अभी सोचा है कि हम भी बीएससी नर्सिंग करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। देखिए, बीएससी नर्सिंग करने के बाद सबसे अच्छी बात है कि आप नर्स बन सकते हैं। कोई भी डॉक्टर हो, डॉक्टर बिना नर्स के काम नहीं कर सकता है। और बीएससी नर्सिंग एक हाई लेवल का कोर्स है, ठीक है, ये हाई लेवल का कोर्स है। अगर हम बात करें सबसे पहले कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम VHU और DU यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये तो नीट एग्जाम आपको देना पड़ता है, तभी यहाँ आपका एडमिशन होता है। जबकि जो अदर स्टेट हैं वो एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो ABBMU एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ता है। उत्तराखंड में HNVUMU एंट्रेंस एग्जाम होता है। राजस्थान में RUHS एंट्रेंस एग्जाम होता है। बिहार में VSEGE एंट्रेंस एग्जाम होता है। हरियाणा में PGI एंट्रेंस एग्जाम होता है। एम्स, JIP, MER इत्यादि एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। ओके, देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो जो अभी हमने आपको हर एक स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम बताए हैं, आपको यही एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। जैसे आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आप ABBMU एंट्रेंस एग्जाम दे करके एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके नंबर अच्छे हैं उसी माध्यम से आपको कॉलेज दिया जाएगा। ओके, आप प्राइवेट कॉलेज में भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है वो आपका 4 साल का कोर्स है। यहाँ पर 8 सेमेस्टर होते हैं। अगर हम बात करें कि इस कोर्स को कौन कर सकता है, कि जो विद्यार्थी 12th पास 50% आपकी बनी हुई है 12th में और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हैं, तो आप मैथ वाले हैं, आर्ट वाले हैं, कॉमर्स है, तो आप बीएससी नर्सिंग कोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके अच्छे नंबरों के साथ किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो लगभग आपका 1 लाख और 2 लाख के बीच में खर्चा पड़ेगा। ओके, पूरी 4 साल की हम बात कर रहे हैं। वहीं पे प्राइवेट कॉलेज की अगर देखी जाए तो लगभग आपका 3 से 4 लाख का खर्चा हो जाता है। ये तो था बीएससी नर्सिंग। अब बीएससी नर्सिंग के बाद आप डॉक्टर तक के सफर को कैसे तय करेंगे, डॉक्टर आप कैसे बनेंगे। तो देखिए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग के बाद आपको MSc नर्सिंग करनी पड़ेगी। MSc नर्सिंग करने के बाद आप PhD नर्सिंग कर लीजिए और उसके बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। इसके बाद आप कॉलेज के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ओके, साथ ही साथ आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर MSc नर्सिंग और PhD नहीं करना चाहते हैं तो अदर कोर्स भी आप कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप डॉक्टर बन जाएंगे। जैसे कि VAMS कोर्स, VUMS कोर्स, VDS कोर्स, MBBS कोर्स, VUSC कोर्स इत्यादि कोर्स करके आप डॉक्टर बन सकते हैं। ओके, साथ ही साथ इसके बाद आप खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। और जो विद्यार्थी अपना क्लिनिक खोल लेगा तो पैसों की भाई कोई बात ही मत करो। आप वेतन अगर हम बात करें तो 50 से 60 हजार भी मंथली कमा सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। ओके, खुद के क्लिनिक में आप
कहिए लाखों तक कमा सकते हैं। और अगर आप डॉक्टर बन सकते हैं तो फिर 70-80 लाखों में आप कमा सकते हैं। जैसा आपका अनुभव होगा, जैसे आप डॉक्टर होंगे, वैसा ही आपको वेतन मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप नर्सिंग ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं, CHO भी कर सकते हैं। सरकारी पदों पर हम बात कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हैं। और कोई विद्यार्थी इस BSc नर्सिंग कोर्स को करने के बाद प्राइवेट स्तर पर काम करना चाहता है तो प्राइवेट स्तर में आप स्टाफ नर्स के रूप में काम कर सकते हैं, नर्स मैनेजर के रूप में, नर्स एजुकेटर, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्स रिसर्च, ऑर्थोपेडिक नर्स और क्रिटिकल केयर नर्स इत्यादि के रूप में आप प्राइवेट स्तर पर काम कर सकते हैं। ओके, जो प्राइवेट स्तर अगर इनमें से आप काम करते हैं तो सैलरी लगभग आप 15-20-25 हज़ार मंथली कमा सकते हैं और अनुभव के साथ आपका पैसा बढ़ जाता है। ओके, BSc नर्सिंग कोर्स आपको 2024 में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, अगर हम नर्सिंग मेडिकल फील्ड में आप नर्सिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो BSc नर्सिंग एक बहुत ही बेस्ट कोर्स है। अगर कोई विद्यार्थी से कर लेता है तब भी वो अपना खर्चा, अपने परिवार का खर्चा बहुत आसानी से उठा सकता है। एक अच्छा कोर्स है BSc नर्सिंग। आप देख सकते हैं डॉक्टर के साथ अगर किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर की जिम्मेदारी वो BSc नर्सिंग वाले को ही दी जाती है, जो BSc नर्सिंग वाले विद्यार्थी होते हैं। ओके, वो पूरी जो आपके मरीज होते हैं उनकी पूरी केयर BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स ही करते हैं। तो BSc नर्सिंग एक बेस्ट कोर्स है। आपका अगर 2024 ड्रीम है यही करने का तो बिल्कुल करें। BSc नर्सिंग 2024 की हम प्रिपरेशन भी कराते हैं, जहां पर हम लगातार शाम 3:30 बजे लाइव आते हैं, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराते हैं। ओके, अगर कोई विद्यार्थी तैयारी करना चाहता है तो 3:30 बजे लाइव जरूर आए, तैयारी करें, आगे बढ़ें। ओके, फ्री में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड हैं। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आपका सपना है BSc नर्सिंग करने का तो हमें भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बताएं। ओके, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।